अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। आमीन सुमा आमीन। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज अम्मा और फ़िज़ा लखनऊ आई हुई थी और आज शाम का ये प्लान था कि हम लोग अम्मा और फ़िज़ा को शूज़ दिलाते हुए यहाँ नज़दीक में लखनऊ में ही एक फेड यानी कि मेला सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है क्रॉकरी का। तो अम्मा को वहाँ जाना था। जब अम्मा को ये पता चला कि यहाँ नज़दीक में क्रॉकरी का मेला लगा है, क्योंकि वो क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, बट उससे पहले उन लोगों को शूज़ भी लेने थे। तो उसके लिए हम पहुँच चुके थे रेड टेप। वहाँ पहुँच के हम ऊपर वाले यानी कि वुमेंस वाले सेक्शन में पहुँच गए थे। फ़िज़ा और अम्मा शूज़ वगैरह पसंद कर रही थी, देख रही थी चारों तरफ घूम के। कलेक्शन तो काफ़ी सही था, क्रिसमस भी नज़दीक था और न्यू ईयर भी आने वाला था, तो बहुत सारे शूज़ पे ऑफ़र्स वगैरह थे। तो फिर ये सही टाइम रहा हम लोग का यहाँ आने का। बट फ़िज़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन फ़िज़ा की भांजी यानी कि बेनज़ीर उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। शूज़ उठा उठा के वो उनको दे रही थी और मुझे मिरर मिल गया। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा क्लिप बना लूँ। बेनज़ीर को जब मैंने बोला कि बेटा मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो स्टैचू बन गई और उसने बहुत सुकून से वीडियो शूट कराई। अम्मा को फाइनली ये ब्लैक वाला शूज़ थोड़ा सही लग रहा था। बेनज़ीर अपने काम में लगी हुई थी, हर एक शूज़ जो जो नीचे की तरफ थे उसकी रीच में थे, सारे शूज़ को उठा रही थी, चेक कर रही थी और उन्हें कोई डांट भी नहीं रहा था। सब बहुत खुश हो रहे थे, आसपास का स्टाफ भी उनसे बहुत मज़े ले रहा था। और यहाँ पे अम्मा शूज़ पसंद कर रही थी, उनको एक शूज़ फाइनली पसंद आ गया था। तो बेनज़ीर उनसे कह रही थी कि आप दूसरा पैर भी डालें, नन्ना नन्ना आप ये भी पहन लो। मतलब वो चाह रही थी कि मम्मा पूरी तरह से शूज़ पहन के ले और खड़ी हो जाएँ। जब अम्मी खड़ी हो गई तो मैंने बोला अब आप खड़ी हो गई हैं तो अच्छे से ट्राई कर लें, चल फिर के देख लें कि ये आपको एकदम सही लग रहा है। तो शूज़ तो वाक़ई में दिखने में बहुत प्यारा था और अम्मा बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी था। तो फाइनली अम्मा का शूज़ तो फाइनलाइज़ हो गया था, लेकिन फ़िज़ा अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो एहतिशाम की हेल्प ले रही थी कि एहतिशाम भाई कोई शूज़ पसंद कर दो, लेकिन जो एहतिशाम को पसंद आ रहा था वो उसे नहीं आ रहा था, जो उसे आ रहा था वो एहतिशाम को नहीं पसंद आ रहा था। यही मसला हो रहा था इतनी देर से। तो फाइनली ये वाइट वाला शूज़ मैंने उसे दिया कि फ़िज़ा ये ट्राई करो, जो अभी ये उसने पहना हुआ है। तो वो शूज़ उसे अच्छा लगा, दिखने में भी अच्छा था और कंफर्ट भी काफ़ी सही था उसका। तो फ़िज़ा ने भी शूज़ को पहन के अच्छे से चल फिर के देख लिया और अल्लाह का शुक्र है आधे घंटे के बाद फ़िज़ा का भी शूज़ फाइनलाइज़ हो गया। इतने में हम क्या देखते हैं, बेनज़ीर 2-3 क्रॉक्स के पीसेस जो कि छोटे बच्चों वाले पोर्शन से उठा के हाथों में लटकाए, चुप्पे मेरी उंगली पकड़े खड़ी थी कि ठीक है अम्मा मैंने भी पसंद कर लिया है, अब इनको लेके आगे चलते हैं। तो ये देख के मुझे इतना प्यार आया कि उन्होंने भी अपनी शॉपिंग डन कर दी थी। हालांकि वो हमने फिर वापस रख दिया क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था। वहाँ से शूज़ फाइनलाइज़ करने के बाद अब हम वहाँ से निकल गए थे और मेले की तरफ बढ़ गए थे। मेले की थोड़ी डिस्टेंस से ही लाइटनिंग डेकोरेशन वगैरह नज़र आने लगी थी। पूरा मेले का झूला वगैरह सब नज़र आ रहा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अब फाइनली विदिन 15 मिनट्स हम मेले वाले एरिया में पहुंच चुके थे। वहाँ पर पहुंचने के बाद एहतिशाम ने गाड़ी पार्क करी और उसके बाद हम सब मेले की तरफ बढ़ गए। इतना ज़्यादा रश मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, हम लोग को थोड़ा लेट आना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते थे, पहुंच ही गए थे। बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पहुँचने के बाद जो चीज़ सबसे पहले हम लोगों ने खाई वो थी ये सिंघाड़े की गूदी, जो कि अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो अम्मा की वजह से हमने ये ली थी। वहाँ पे तंदूरी चाय और पता नहीं किस किस चीज़ के स्टॉल्स वगैरह सब आसपास लगे हुए थे। चाय पीने का बड़ा मन था, लेकिन हमने सोचा कि वापसी में पीते हैं। लेकिन अंदर एंटर होते ही पूरा बड़ा सा फूड कोर्ट लगा हुआ था, तो अब हमने सोचा कि पहले कुछ खा ही लिया जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख के सब्र नहीं हुआ। तो हमने टोकन लिए और सबसे पहले हमने लिया था डोसा। डोसा दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था, इसका टेस्ट भी ठीक ही ठाक था। और उसके बाद अम्मा के लिए आलू टिक्की बनवानी थी। जितनी देर हम और फ़िज़ा ये सब करते, एहतिशाम बेनज़ीर को नज़दीक में ही बच्चों वाला झूले का पोर्शन था, वहाँ पे लेके चले गए और बेनज़ीर फट से ट्रेन पे बैठ गई। माशाल्लाह से बिल्कुल भी वो डर नहीं रही थी और बहुत सुकून से बैठी एंजॉय कर रही थी। इतना खुश हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। खूब देर तक उन्होंने ट्रेन से सफ़र किया, खूब मज़े किए, खूब एंजॉय किया। माशाल्लाह से इतना खुश हो रही थी मैं उसे देख के। उसके बाद हमने चाउमीन खाई और फिर फ़िज़ा गर्मा गर्म छोले भटूरे भी ले आई।
तो फिर अभी तक की मुझे डोसा, चाउमीन और भटूरों में सबसे सही जो भटूरे ही लगे थे। इसका टेस्ट ठीक-ठाक था, मतलब कि कह सकते हैं अच्छा था, बाकी सारी चीज़ें एवरेज थी। अब हम आ गए थे उस पोर्शन में जिसका अम्मी को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि क्रॉकरी और बर्तनों वाले पोर्शन में। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्लेटें, इतने सारे मग्स, तरह-तरह के बर्तन, क्रॉकरी। फ़िज़ा तो कह रही थी कि इतनी सारी चीज़ें देख के उसे चक्कर आ रहा है, उसका दिमाग घूमने लग रहा है। वो मुझसे कह रही थी कि जल्दी इस पोर्शन से निकलो, लेकिन निकल के जाते भी कहाँ, पूरा मेला इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ था। अम्मा को ये बाउल थोड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे भी प्यारा लग रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि आप ये ले लें। मैं ढूँढ रही थी आइसक्रीम सर्व करने वाले जो कप्स आते हैं, कप्स कह लें, मग्स कह लें, तो मैं वो ढूँढ रही थी। फिर मुझे भी फाइनली एक मग पसंद आ गया, मैंने उसका पूरा सेट ले लिया। उसके बाद फ़िज़ा ने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, पसंद करी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि देख के वो हैरत में ही पड़ गई थी। और वो वैसे भी जब सामान ख़रीदती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। अम्मा ने ढेर सारे बॉक्सेस वग़ैरह देखे जो कि उन्हें हर जगह से ही ख़रीदने होते हैं, खाना-वाना देने लेने के बहुत काम आते हैं, तो उन्होंने कई तरह के बॉक्सेस वग़ैरह भी पैक कराए। उसके बाद हम पहुंच गए थे अमेरिकन भुट्टा वाले स्टॉल पे। भुट्टा खाने का मन सबका कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो वाला भुट्टा नहीं था जो भुना हुआ होता है, तो हम लोग ने सोचा चलो इसी भुट्टे से काम चला लिया जाए। लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे भी बहुत पसंद आया और बेनज़ीर भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा रही थी। सब ने गर्मा गर्म भुट्टा इंजॉय किया। उसके बाद हम सब थोड़ी देर वहीं पे ही खड़े रहे और इंतज़ार करते रहे कि सबका भुट्टा फिनिश हो जाए, तब हम आगे का कुछ सोचें। भुट्टा खाने के बाद हम सब शूटिंग वाली शॉप पे आ गए थे। मैं, एहतिशाम और फ़िज़ा काफ़ी एक्साइटेड थे शूटिंग करने के लिए, लेकिन अम्मा बेनज़ीर को लेके पीछे के साइड चली गई थी। जस्ट इसी के पीछे छोटे बच्चों वाले झूलों वाला पोर्शन था, तो अम्मा बेनज़ीर को वहाँ पे झूले वगैरह दिखाने के लिए ले गई थी। इतनी देर में हम सब ने यहाँ नंबर से शूटिंग करी और बहुत मज़ा आया। शूटिंग वगैरह करने के बाद हम जब वापस आए तो देखा बेनज़ीर ने एक दूसरे झूले पे कब्ज़ा कर रखा था। वो कार वाला झूला था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बेनज़ीर कार्स की भी बहुत आशिक है, कोई भी गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, जो भी हो, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो उससे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, खूब सारी शॉपिंग भी हो गई थी, खाना पीना भी हो गया था, तो अब वापस जाने का वक्त हो रहा था। और जाते जाते हम सब ने सोचा कि गर्मा गर्म चाय तो बनती है, तो फिर गेट पे ही एक चाय का स्टॉल था, एंटर होते ही वो पड़ा था। जब हम जा रहे थे तो हमने वहीं से ही चाय 2-3 कप्स चाय उनसे ली, और चाय दिखने में तो काफ़ी सही लग रही थी, और इतनी ठंडी रात हो और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इंसान को और क्या ही चाहिए। फिर हम सब ने थोड़ी देर बैठ के वहीं पे ही बातें करी, चाय वगैरह पी, बहुत अच्छा वक्त स्पेंड किया। अब हम सब तो चाय पी रहे थे, लेकिन बेनज़ीर को भी कुछ खाना था, तो वहीं पास में ही फ़्राइज़ का स्टॉल था, तो मैंने उसे फ़्राइज़ लेके दिए। उसके बाद शाम पार्किंग से कार लेके आ गए थे। फटाफट हमने अपना सामान सेट किया और हम सब जल्दी से घर वापस आने के लिए कार में बैठ गए थे। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सब ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ लाइफ ऑफ सामिया।